बहुत परेशान हो गए हम लोग, न गैस है, न पानी है, न बिजली है। अभी भी 25,000 रुपये का बिल आ रहा है भाई। बिजली अभी भी नहीं होती घर के ऊपर, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं घर पे बेगम से। ना कोई कॉन्फ्रेंस है, ना कोई हुकूमत है, पानी नहीं आता 8 दिन तक, कोई पूछता नहीं है। अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और उसके बाद ओवर बिलिंग। अब सितम ये है कि मज़ीद बिजली महंगी करने की सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग ना होती हो, और सार्फिन का कहना यह है कि लोड शेडिंग अपनी जगह, लेकिन बिल इस कदर ज़्यादा होते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि महीने से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया बिल जो हमारे पास के इलेक्ट्रिक का पहुंचता है, उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने दिन और रात बिजली इस्तेमाल की है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गैर एलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और हुकूमत की जानिब से मज़ीद बिजली को महंगी करने के हवाले से समरी तैयार की जा रही है। IMF के सख्त शराइद इस वक्त लागू होने जा रहे हैं। ना सिर्फ बिजली की कीमतों में इजाफा, बल्कि 175% गैस की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। ये सब कुछ आवाम पर एक बोझ बनकर साबित होगा। क्या आवाम ने नई हुकूमत को इसलिए मुंतखब किया था कि वो फौरी तौर पर हल्फ लेने के बाद IMF के दर पर पहुंचे? क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है? क्या हुकूमत के पास दूररस कोई प्लानिंग नहीं है कि आवाम को इस माशी बहरान से कैसे निकाला जाए? आइए आवाम से जानते हैं। एक तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और महीने के आखिर में होश शरबा, गैस की और बिजली के बिल्स उनके सर पर हथौड़े के मानिंद पड़ते हैं। बात करते हैं। गैस की कंडीशन तो ये है कि 6 महीने गैस नहीं है, बिल अपनी जगह पर बरकरार है। जो बिल आएगा तो उससे भी ज़्यादा बिल आ रहा है। अब रमज़ान उल मुबारक के महीने में जुल्म सोने पे सुहागा, इतना जुल्म टोटल 5 घंटे गैस दे रहे हैं और ना आने के बराबर टिम। इसके बावजूद बिल ये इतने बड़े बिल। लाइट 24 घंटे में से किस्तों में दे रहे हैं, 8 घंटे 7 घंटे, 8 घंटे 7 घंटे। यहाँ तकरीबन 90% पब्लिक जो है रेंट पर रह रही है, किराए पर रह रही है। 15 हज़ार रुपये किराए, 2 कमरे के 15,000, 16,000, 18,000 रुपये किराया, 15,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। और जो कि 7 घंटे 8 घंटे मुश्किल से मैसर है, इनको बिजली मुश्किल से मैसर है। बिल अनलिमिट आ रहे हैं अपने आइडिया की बुनियाद पर। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? यहाँ तो बस 10 मुश्किल से 6 घंटे बिजली आती है। मुश्किल से 6 घंटे? मुश्किल से 6 घंटे। बिल माशाल्लाह से? बिल मेरे 8,000 9,000 ऐसे आते हैं, और गैस नहीं आने पे 6,000 रुपये बिल आ रहा है बिजली गैस का। अच्छा, गैस ना आने पर 6,000 रुपये दे रहा हूँ मैं बिजली। इसलिए आपने हुकूमत मुंतखब की? ये हमने थोड़ी करी है, ये अल्लाह ने करी है, हमने नहीं करी। अल्लाह सज़ा दे रहा है, बिठा रहे हैं ऐसे लोग। यह मालों की सज़ा है हमारे। पड़ेगा अभी मज़ीद बिजली सुनने में आ रही कि महंगी होगी। IMF ने बड़ा दबाव डाला है। भाई ये कुछ भी कर लो आप, जो ये गवर्नमेंट चाहेगी ना वही होगा। तो हमने कुछ नहीं करना है। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। इससे अच्छा हम गुलामी सही थे, बेकार है हम लोग जो आज़ाद हुए हैं। समझ रहे हैं आप? हर चीज़ पे रेट बढ़ा रहे हैं अपनी मर्जी से। बिजली है, गैस के मीटर के पैसे दे दिए, गैस के मीटर का रेट बढ़ा दिया। गैस के अभी मजीद बढ़े 175% और बढ़ाने की बात। हाँ तो बोलो हम ही मार दे, इससे अच्छा ना इंसान देंगे ना काम रहेगा। ये क्या खा ले। जनाब आइए ज़रा, बहुत रश लगा हुआ है। IMF ने मजीद बिजली महंगी करने की बात की है। अस्सलाम वालेकुम। गैस की कीमतों में इजाफा करने की तमरी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल। इसलिए आपने ये इस हुकूमत को मुंतखब किया था? नहीं, हमने तो मुंतखब ही नहीं किया इसको, ये तो ज़बरदस्ती लाए गए हैं। तो इसका बोझ तो हम पर पड़ेगा। अब क्या करें, हम ही लोग भरेंगे और कौन भरेगा। पहले बगैर बिजली के 8 घंटे की लोड शेडिंग में 10 से 12,000 रुपये बिजली के बिल पड़ते थे। अभी भी 25,000 रुपये का बिल आ रहा है भाई। बिजली अभी भी नहीं होती घर के ऊपर, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं घर पे बेगम से। और क्या करें, कहाँ इसकी सूरत हाल क्या है?
गैस का भी ऐसे ही है, कहा था 3 बजे से लेकर 8 बजे तक आएगी, लेकिन कहाँ है गैस? किसको मिल रही है गैस? कहीं नहीं मिल रही है गैस। गैस की भी कीमतें बढ़ जाएंगी। गैस की फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, क्या होगा? लोग चोरी करेंगे, फिर यही होता है। एंड चोरी क्यों होती है? चोरी इसी वजह से होती है, आप लोगों को जब मुश्किल करेंगे, एक चीज़ उसको आसानी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? वो सत्यवाद इख्तियार करेगा अपनी आसानी के लिए। यही हकीकत है। ऐसी बात सही है। अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है, ये मुंतखब होते के साथ ही IMF के दर पर पहुंच गई है। IMF ने कहा पाकिस्तान के अवाम के बिजली के बिलों को और बढ़ा दो, गैस की कीमतें और बढ़ा दो। मतलब ये सारी हुकूमतें यही करती हैं, हमेशा से करती हुई आती हैं, वादे कर लेती हैं, लेकिन वो इतने झगड़े होते हैं। वो कहते हैं पिछली हुकूमतें डाल देते हैं सारा मलबा, वो कहते हैं उसने ऐसा किया, उसने वैसे किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन और हर दफ़ा ये रहते मुसलत हैं, 10-10 साल 20-20 साल हो जाते हैं हुकूमत करते हुए, लेकिन शिकवा उनसे ये होता है पिछले वालों से ही किया। लेकिन ये आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता, ये सिर्फ बस वादे कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन आवाम के लिए आज तक ना हुआ है ना होगा। मैंने तो बचपन से करते हुए इतना उम्र हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा कि जो वादे किए हों उसको पूरा भी किया हो। हर दफ़ा नया बिल जो है यूनिट कम होते जा रहे हैं और बिल बढ़ते जा रहे हैं। हम ये कर देंगे, हम 300 सोलर पे देंगे, 300 यूनिट ये देंगे, वो देंगे, लेकिन आज तक किया कुछ नहीं। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया। आइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है। इस हुकूमत के पास जो इस वक्त जिस मैंडेट के साथ वफाक में हुकूमत बना रही है, जो सियासी जमात और जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके पास कोई प्लान लगता है आपको कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम को खुशहाल करने के लिए कोई मंसूबा है, सिवाय इसके कि वो IMF के पास जाएं और मुल्क के कर्जे और बढ़ा दें? बिल्कुल हकीकत बात है, हकीकत है ये, ऐसे ही कुछ है जैसे आप कह रहे हैं। बस इतना ही हाल है। जी हाँ, बस यही मेरे पास भी हाल है। जी हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, बस अल्लाह ही हिदायत दें लोगों को, हम तो यही कह सकते हैं। अल्लाह मुश्किल को आसान करे हम लोगों की। इस वक्त मजीद अगर ये IMF की जो शराइत पर अमल होने लगे, तो अभी तो उन्होंने कहा है कि गैस की कीमतों में और बड़ा इजाफा कर दीजिए 175%। बिजली की रेट्स और बढ़ने की समरी मंजूर हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग यहाँ बताया जा रहा है कि 8 से 10 घंटे की बहुत load shedding। बहुत जारी है, बहुत परेशान किया हुआ, इतना परेशान किया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अल्लाह हिदायत दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। ये हिदायत के काबिल है? नहीं, हिदायत के काबिल तो नहीं है, मगर अल्लाह ताला ही है ना। हाँ, रहम फरमाने वाले हैं वो तो। हम और आप क्या कर सकते हैं? बस इनके बिल और गैस के बिल सबर ही करेंगे और क्या करेंगे। सबर का फल मीठा है। बस यही कह सकते हैं। सारी है? नहीं है, अभी क्या कर रहे? अभी बाजार से रोटी लेके जाएंगे। अच्छा। अभी जाओ, हमारे घर में गैस नहीं है। हो ये इसराइली को आपने बैठा हुआ है। ये इसराइली है? ये इसराइली है दोनों, बिजली वाले भी इसराइली है, गैस वाले भी इसराइली हैं। जब तक ये हुकूमत है ये ऐसी रहेगा बकान का शम। इसका कोई हल नहीं है? हल किसका? हल कर दिया अमन को मारो। हुकूमत अवाम नहीं, अवाम मारेगी इनको। बहुत बेताब हो गए ये लोग, बहुत परेशान हो गए हम लोग। न गैस है, न पानी है, न बिजली है। किधर जाए? मतलब छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें। ये चाह रहे पाकिस्तान छोड़ दें। छोड़ के भी जा कहाँ सकते हैं? किधर जाएंगे? बहुत से लोग चले गए। और आप कहाँ जाएंगे? कहाँ गए? वो बहुत दुनिया बहुत जगह पड़ी है भाई, बहुत जगह पड़ी है। अल्लाह का शुक्र है। चांद पे भी बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। मतलब क्या किधर है? कब्रिस्तान में जाएगा, बस यही जगह है। आपके क्या ख्याल है? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कब्रिस्तान में जाओ, कब्र में जाओ। ये हमारे साथ कारीगर हैं, पेशे के लिहाज से दर्जी हैं। जी बिल्कुल। बगैर लाइट के आप सीजन कैसे निकालेंगे? मत पूछें, बस अल्लाह अपना कोई करिश्मा दिखा दे तो दिखा दे आवाम पर, लेकिन ये हुक्मरान तो कुछ भी नहीं कर सकते सर। क्योंकि 1.5 घंटा लाइट आती है, फिर 3 घंटे चली जाती है, फिर 1.5 घंटा 1 घंटा आती है, फिर 3 घंटे चली जाती है। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या UPS लगाएं, बैटरी लगाएं? UPS लगाते तो चार्जिंग कहाँ से करेंगे? जनरेटर लेते तो पेट्रोल कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो भाई यही है कि रात में बस मेहरबानी कर देते, 4 घंटे दे देते, 5 घंटे उसमें काम कवर कर लेते हैं, और उस हिसाब से बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन बिल कितना आ रहा है? बिल तो बस आप मत पूछो, समझो वो सारे टैक्स और बिल वगैरह सब हमारे साथ ही यानी कि वसूल कर रहे हैं, वो बिजली दे नहीं रहे। तो ये सर चल रहा है। सीजन निकल जाएगा फिर इस तरह? इंशाल्लाह, अल्लाह करे, कोशिश है। हाँ इंशाल्लाह
गफूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ हमने 10 पीस बनाने हैं वहाँ 4 पीस बना लेंगे भाई, लेकिन बनाने तो है ना, दुकानदारी तो करनी है, ये सीन है सर। तो हुक्मरानों के पास क्या कोई हल आपको नजर आ रहा है इनके पास? सर अगर हल होता तो अब तक निकल जाता ना। इनका कोई हल नहीं? कोई हल नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्कुल बातें बिल्कुल बिल्कुल। बिजली पूरी रात नहीं होती है, मच्छर काटते बच्चों को, जो पंखा जलते 2 बजे के बाद सोते हैं, फिर लाइट आती है, सो जाते हैं तो फिर शहरी के लिए फिर उठना पड़ता है। उठना पड़ता, कभी कभी तो जागते रहते हैं, लाइट ही नहीं होती है। गैस होती है? गैस होती है, तो अभी रोज जगह इफ्तार के टाइम चली जाती है, 3 बजे आती है, 3 बजे का टाइम बोला है, मगर 3:30 बजे के बाद आती है, फिर इफ्तारी का फ्राई करने का टाइम बोला तो चली जाती है। कोई जिंदगी है? जिंदगी तो नहीं, आजाब बना के रखा है जिंदगी को, आजाब बना के रखा है। और यहाँ कोई हुकूमत भी है? यह पता नहीं कौन सी हुकूमत है, पता नहीं है, ना कोई कौंसलर है ना कोई हुकूमत है, पानी नहीं आता 8-8 दिन तक, कोई पूछता नहीं है। आप ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान और शहर कराची जिधर आप खड़े हैं, ये गवर्नमेंट एरिया है, इस एरिया में तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, हत्ता के घंटों पूरा दिन पूरा रात इसी तरह गुजर जाती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बिलक के रोते हैं, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट के लोग आते हैं, ना गवर्नमेंट क्या सियासी लीडर तक, जो आज हमारी 2024 की काबीना बन रही है, और ये जो भी जितने भी लीडर हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, आज तक इलेक्शन से ना पहले आए ना आज आए और ना आते हैं। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है और कौन से जिम्मेदार लोग हैं जो इस गरीब आवाम को पूछेगी, और क्या गरीब आवाम से पूछने के लिए इनके पास है क्या जो गरीब आवाम से पूछेगी। नतीजा ये है कि लोग बिलक के रोते परेशान होते हैं, और फिर आप जैसे कैमरामैन और रिपोर्टर आते हैं यहाँ, आप लोगों के तवज्जुह से अगर अपनी बात कहना चाहते हैं कहते हैं, लेकिन आप लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि प्रॉपर जगह तक ये आवाज़ें उठाएं और ये वहाँ तक पहुँचाएं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों के मसले का हल कोई नज़र नहीं आता। हुक्मरान बगैरत हैं। हुक्मरान जो है वो इतने गंदे और इतने बेगैरती के आलम में हैं, जो वो अब तक ना सुनते हैं ना उन्होंने कभी सुना है। सुम्मुन उम्युन बुकमुन फहुम ला यरजिऊन, ये उनका हाल है। लाइट तो रात दिन जाती है भाई, लाइट तो आती नहीं है, डबल बिल देते हैं, बिल इतने देते हैं 10-12 हज़ार, 10 नहीं भरते तो काटने फोड़े चले जाते। क्या करें कल भाई, पेट का करे, रोजे का करे, खाने का करे, बच्चों का करे, बिल तो टाइम पे भरना है ना। बिल तो भरते ही, क्या करें, फिर भी नहीं आती लाइट हमारी, क्या करें, इसलिए कि बिल भरे तो बिल तो भरते हैं ना भाई, बिल तो भरते हैं ना, बिल तो हम भरते, हर महीने बिल जाते हैं हमारे, क्यों नहीं जाते, बिल तो जाते हैं हमारा। सुना है कि बिजली के और भी कीमतें बढ़ने वाली लोग चोरियाँ करते हैं उसके नहीं लेते, वो उधर नहीं करते कुछ, उधर 10 रुपये 1000-500 देते तो वो चले जाते चुपचाप। मैं तो वही देखते हमारे सामने, वही ना मोटे वाले सब 500-500 देते, 1000 देते, वो चुपचाप चाय पीकर पानी पीकर चले जाएंगे, सीधे सूद खाते उधर चलता है। हम ईमानदारी करते हैं आजकल, ईमानदारी आजकल थोड़ी सच्चाई चलती है, सच्चाई का ज़माना है ही नहीं आजकल, जिधर बेईमानी ना उधर हराम खाते उधर चलता है। हराम खाने वाले वो लोग कामयाब है, जो हक खाने वाले मेहनत खाने वाले वो कामयाब कभी भी नहीं है, वो तो दुनिया में है ऐसा, मेहनत खाने वाले है कभी भी कामयाब नहीं है। जो हुकूमत है जो इसके घर पे ना, ये ना मैं सामने से जाएंगे रोड से, लाइट है नहीं हमारे खुद के घर पे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे कहते मजे हो जाए या कुछ भी हो जाए, उधर ये करेगा लाइट खत्म, वो 1000 दे दे, चलो भाई चुपचाप ले जाओ, 1000 लो, चलो ले जाओ, 500 ले जाओ, चलो जाओ भाई ले जाओ, उधर ये तो सूद खाओ तो चलते रहते, तो सूद खाओ लोग ज़्यादा है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र नई हुकूमत बना ली आप लोगों ने, बगैर बिजली बगैर गैस के कैसे चल रही है ज़िंदगी, मज़े में है? पहले से हमला ख़राब हुआ था, अब ये सही करने में इनको टाइम तो लगेगा। हाँ, इस हुकूमत को टाइम लगेगा? जी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कितना टाइम देना चाहिए? तकरीबन 1-1.5 साल तो लगेगा इनको सेट होने में, क्योंकि पिछली हुकूमत जो गुजरी है वो बिल्कुल बेकार गुजरी है, उसमें भी यही हाल था हमारा, ना यहाँ पे गैस थी ना बिजली थी, बिल पे बिल थे वही पे कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं, मगर अभी इनको टाइम थोड़ा सा लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम हुआ इनको आए हुए। अब आप भी सही, यही मशवरा है आपका कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस हुकूमत को? ये राय बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम देना चाहिए इस हुकूमत, टाइम देना चाहिए जी।
पहले बेकार लोग हैं भाई। पहले तो यह अंदाज़ा होना चाहिए कि इधर का लीडर है कौन। पहला इंतज़ामिया का इधर कौन चलाने वाला है सिस्टम, पहले उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन इसको संभालेगा, कौन आएगा इधर की देखभाल करेगा। मौका तो इनको पहले भी दिया गया है, इन्होंने पहले क्या किया है? आज से पहले बताएं कितनी हुकूमतों को मौके मिले, एक नहीं दो नहीं, जो भी आया उसने मौका ही लिया और क्या किया है हमारे लिए। आवाम के लिए क्या रिलीफ निकला है? आवाम के लिए तो कोई ऐसा रिलीफ नहीं निकला है। आप बताएं, अगर आप मेरी जगह पे आप हों, आपके घर में माँ बहन बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, आपकी दिहाड़ी 500 रुपये, आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चे की दवा का करेंगे बाहर से या फ्रूट खरीदेंगे, क्या करेंगे आप? या बिजली का बिल भरेंगे या गैस का बिल भरेंगे? इस वक्त पे महंगाई इतनी है, जिसका किराए का घर है उसके बारे में सोचें, सोचना चाहिए आपको। इस वक्त पे आपके सामने है, अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। और ये जब इलेक्शन का सीज़न था तो कोई कह रहा था कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, एक कह रहा था कि हम जो है वो सोलर सिस्टम ला के लोगों को देंगे, ये बिजली के बहरान से ही जान छूट जाएगी। अब तो ये पता चला है कि IMF ने कहा है कि इनके ऊपर और बोझ डाल दें, आवाम के ऊपर बिजली और महंगी कर दें। तो ये मौजूदा हुकूमत जब आई है तो कोई प्लान लेकर नहीं आई है, सिवाय इसके कि IMF के पास जाना था या वर्ल्ड बैंक के पास जाना था। इनको पहली चीज़ जो मामला थे ये कौन नहीं जानता था, इस मुल्क के मामलात को कौन नहीं जानता। आजकल के आप बच्चे को भी उठा के देखें तो वो भी इस बारे में आपको बहुत अच्छी राय देगा। एक बात बताएं, इतने रोडों पे दस्तरखान लगे हुए हैं, सब कुछ है, क्या इधर के अवाम यही चाहते हैं कि उधर जाके खाए? इधर ये एक पाकिस्तानी, इधर के लिए कोई ऐसा रिलीफ निकाला जाए कि इधर कारोबार उठे कि अवाम अपनी जेब से खरीद के खा सके। ऐसा नहीं कि बंदा वहाँ पे निकल के खाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। मसाले दही लेके जा रही है, घर में गैस है, इसका मतलब है? गैस होती नहीं है बेटा, क्या गैस क्या करना? इफ्तारी का एहतमाम, सहरी का एहतमाम बस कर ही लेते हैं, जैसे भी होता गुजारा। बस क्या बिजली होती है या वो भी नहीं? बिजली भी नहीं होती, गैस नहीं होते, कुछ नहीं होता, पानी नहीं होता, बस क्या करें। महीने के आखिर में घर में बिल तो आता है ना? बिल आता है, बिल तो आता ही है, बिल तो आएगा क्यों नहीं। गंजे की हुकूमत है तो भाई बिल तो भरना है। जब यहाँ रहेंगे तो पाकिस्तान में क्या करें बताएं आप? मुश्किल में है, परेशानी में, क्या कर सकते हैं। तो बड़े दावे किए थे हम आएंगे तो मुल्क में ये कर देंगे, ये तो हमेशा के दावे होते हैं, होना हवाना तो कुछ नहीं होता है ना। बहुत शुक्रिया। सिवाय इसके हमारे पास उम्मीदों की और कुछ नहीं बचा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। मुल्क में ख़ासकर कराची के अंदर गैस और बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। आवाम बहुत परेशान है और ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहरी और अफ्तार के वक्त बिजली और गैस की लोड शेडिंग की वजह से ना ही इफ्तारी वक्त पर मुमकिन होती है, ना सहरी का एहतमाम होता है। और ऐसे में ये ख़बरें भी पहुँच रही हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में पहुँच चुके हैं। और इन मुज़ाकरात के अंदर जो शराइत हैं वो ये है कि बिजली की कीमतों में फ़ौरी तौर पर इजाफा किया जाए, गैस की कीमतें अब भी कम है, इसमें 175% इजाफा किया जाए और मज़ीद टैक्सेस का नफाज होगा। यूँ समझिए कि आवाम आने वाले दिनों के अंदर एक और महंगाई के बहरान से दो चार होंगे। ऐसा कहने में मैं हक़ जानिब हूँ कि आवाम पर महंगाई के क्रूज़ मिसाइल बरसाने वाली है ये हुकूमत। और आवाम का कहना है कि हमारे अपने अमाल का नतीजा है। बहरहाल अपने मेज़बान मिनहाज मूसवी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। आइंदा एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।